ऊंचा बोलते हुए हालेलुया हालेलुया। आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम जैसे हम बुलाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा में, उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि खुदा का जो फजल है, अनुग्रह है, हमारे ऊपर और बढ़ता जाए। आमेन, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ आज आपकी बहुत उन्नति होगी, हम बहुत आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम ज़्यादा समझेंगे आज और ज़्यादा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे उतना ज़्यादा हमारे ऊपर क्या होगा, अनुग्रह होगा। हालेलुया। ठीक वो देखो, एक पंखा पूरा ऐसे सीधा हुआ है सेंटर में, तुम रोज इधर रहते हो। तो अभी जैसे हम लोग जितना ज्यादा परमेश्वर की इच्छा में बढ़ेंगे, जितना हमारा रिश्ता बड़ा होता जाएगा, जितना हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, लगाव, प्यास बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा जबरदस्त जीवन हमारा हमारे घराने का होगा। हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि जितना हमारा बड़ा रिश्ता होगा, जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा, उतने बड़े काम हम देखेंगे अपनी जिंदगी में, उतनी बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे हम अपनी जिंदगी में। क्योंकि जैसे अभी पंजाब में बहुत दुखदायक विषय चल रहा है फ्लड को लेकर, तो उस पर ही हम आज बड़ी बात करने वाले हैं। उस पर आज हमारा ये थंबनेल चेक करो, सामने क्या लिखा है, ये देखो, प्रे फॉर पंजाब। पंजाब में बाढ़ आने के क्या कारण हैं? तो आज हम इस पर कई चीजें सीखेंगे, समझेंगे, और परमेश्वर की इच्छा में हमें और कैसे आगे बढ़ना है, इन सब बातों पर हमने क्या देना है, आज बड़ा ध्यान देना है। हालेलुया। आप जानते हो, यहां हम सिर्फ अपना काम लेने के लिए नहीं आते, और जो तुम्हें काम चाहिए उसके साथ वो काम कैसे होनी, ये बड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ काम सोचकर काम, क्योंकि उन्होंने सुना है प्रेयर से यहाँ काम होते हैं, चंगाइयाँ मिलती हैं, दुख दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं, बीमारियाँ जाती हैं, दुष्ट आत्माएं जाती है, और भी कई तरह के मसले हल होते हैं। तो जिससे वो सुनकर यहाँ आते हैं अपने काम के लिए, हो जाएंगे आपके काम, डोंट वरी, परमेश्वर कर देगा सारे काम। लेकिन याद रखना, यहाँ और भी बहुत कुछ है उन कामों के अलावा भी। शांति, पीस ऑफ लाइफ, आपके घर में प्रेम, और भी बहुत कुछ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, पावरफुल चीजें आपके लिए, जिसे आप जब यहाँ आओ तो ध्यान से बैठो, सुनने में, समझने में। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो निश्चय बहुत कुछ है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने इस बाढ़ की, कितनी हजारों गाड़ियां बह गई, बड़े बड़े ट्रक, हजारों की तादाद में, हजारों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पशु मर गए, कितने लोग मर गए, लोगों के सामान, घर सब नष्ट हो रहे हैं। इससे समझ आ रही है कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर कुछ भी वो जो उसे चाहिए, जो जिसके पीछे वो भाग रहा है, वो चीजें उसे बचा नहीं सकती, और वक्त आने पर उनको भी छोड़ देता हो और अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी सिर्फ जान, कि मेरी अब जान बच जाए इस विपत्ति में। अब उसको कुछ और नहीं सूझ रहा है, वो सोच रहा है क्या करना, मैंने ये
मेरे घर का इतना सामान है। अब 2-2 मंजिली भी पानी भर गया ना कई एरिया में, तो उसमें क्या था, घर में बेड है, कितना सामान है, फर्नीचर है, चीजें हैं, सब नष्ट हो रही है। कितनी वीडियोस है ये, ठीक है। आप जो लोग जहां से आए हो वहां पर तो कोई ऐसे पानी नहीं आया, क्या आया है? नहीं आया ना। अगर आया होता तो आप यहां कैसे आते? आप जहां जहां पे से आए वहां कोई ऐसे पानी नहीं है ना। ये कुछ अमृतसर बचा है, थोड़ा जलंधर बचा है, कुछ कुछ शहर हैं जिसमें अभी सिटी में पानी नहीं आया है, लेकिन बाहर बाहर है। लेकिन अब परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए इन दिनों में, ये बड़ा विषय है हमारे लिए। तो वो आज हमने सीखना है इन सब बातों को, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा ना कि तुम जगत की ज्योति हो और दूसरे मनुष्यों को तुमसे क्या पहुंचेगा? उजाला। तो हमारा जीवन एक बड़ा विषय परमेश्वर के साथ कि हमने अब क्या करना है, हमेशा इन बातों में हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम और आगे बढ़ेंगे वचनों की ओर, आज की टीचिंग्स की ओर, कई शिक्षाएं जो परमेश्वर आज आपको सिखाएगा, आपको मजबूत करेगा, हालातों में कैसे चलना है, क्या करना है, इन सब बातों में। उससे पहले कुछ गवाहियाँ होगी, थोड़ी सी हम सुनते हैं इन गवाहियों को, और उसके बाद मैं प्रीच करूँगा आपके लिए, और मेरा विश्वास है आप बड़ी बरकत पाकर जाओगे आज। हालेलुया। सुनने से पहले मैं वो बात मेंशन कर दूं, मैंने ना टूटे शेड को मैंने नहीं देखा। पूछ लो हमारी टीम को। मैंने सोचा मैं देखूंगा तो मेरे विश्वास में घटी आएगी, और ना ही हमारे पास उस समय पैसे थे। क्या थे? दिखाओ दिखाओ, वहां दिखाओ, जाओ दिखाओ, आज दिखाते इनको ताकि इनका विश्वास बढ़ाए। ये देखो, ये वो सीन होगा जब टूटता हुआ गिरता नजर आएगा तो आपके सामने, ये देखना हमारी आंखों के सामने ये गिरेगा। ये गिरा, वो देखो, वो दीवारें गिर रही है साथ में, वो गया, देखो गया या नहीं गया? आंख के सामने। ये पूरा थोड़े दिनों में गिर जाता है, पूरा। ना हमारे पास फंड है अभी, क्योंकि हमने अभी जगह ली थी ये, और जगह अभी ली थी तो पैसा हमारा खर्च हो चुका था जो भी था, और ना ही मैंने किसी को कुछ कहा इसके लिए। इसे बोलते एक बड़ा फेथ, बड़ा विश्वास। क्योंकि हमने चर्च की अभी ओपनिंग की थी, मुझे नहीं पता लगा कहां से पैसा आया है। पता नहीं लोग डाल रहे थे या परमेश्वर खुद डाल रहा था, क्योंकि हम तो खोर रहे हैं बस दान का वो थैलियां और वो क्या कहते हैं उसको, गोलक। और हम जब गिन रहे हैं कितना आ रहा, क्या हो रहा है उसमें, कैसे बरकत आ रही, वो फेथ का विषय था, बड़ा फेथ। मैंने आज तक किसी से एक चवन्नी नहीं मांगी। जैसे मान लो दूसरे पास्टर्स को कोई कहूं मैं हमारे लिए कुछ करो, इधर इधर बड़े पास्टर आते हैं, मत मांग दे, मैंने नहीं मांगी। मेरे तो ऐसे लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा अगर मैंने किसी से कुछ मांगा तो, ऐसे फील होता है मुझे। मैं सिर्फ खुदा पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। वो है सृष्टिकर्ता। ये तो एक वीडियो है, बहुत वीडियो जो सारा टूट गया था। तुम्हें ऐसे फेथ में रहना है खड़ा, फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। मैं जिंदा जागता परमेश्वर का गवाह हूं। मैंने हर चीज खुदा को अपने पास अनुभव में देखा कि वो कितना साथ है हमारी। जो ये अनुभव नहीं कर रहे, वो सिंपल सा आते, सिंपल सा चले जाते, कभी परमेश्वर के सामने नहीं रखते, परमेश्वर तेरे दास ने ये सिखाया, मैंने क्यों पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला जब ले एंड होता है पीछे नहीं जाना है, 1-2 लाइनें देखकर जानी है। क्यों मैं भागकर लंगर खाने जाता हूं, मैं कैसा बंदा हूं, क्यों मैं ऐसा कर दूं। कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं किया अपने आप से। मैं करता आया हूं क्वेश्चन, रोज क्वेश्चन करता आया हूं, और आज भी अपने आप को क्वेश्चन करके उसके सामने रखता हूं। तुम्हें ऐसा बनना होगा, तुम्हें चलना होगा खुदाबंद के साथ। तुम्हें कभी ऐसे रखा उसके सामने, ये बात मैंने सीखी क्यों नहीं पूरी की, मैंने ये वचन सुना मैंने क्यों नहीं पूरा किया। परमेश्वर आप
मुझे बदल चुके हैं, आप मेरे जीवन में काम, आप मुझसे वचन पूरा करा रहे हो, पवित्र आत्मा मेरे, ऐसे आपको परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आई? यहाँ खाली फोकट में बैठे सुना थोड़ा बहुत, कभी सुसु आ गया, कभी प्यास लग गई, कभी पानी पीने चल गए, कभी कैंटीन पर चल गए, कभी बैठ के कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया। सीखा क्या आपने, पकड़ा क्या आपने? ये मेन है। कितनों को बात समझ आ रही? मेन तो ये है ना कि आप सीखकर कितना बढ़ रहे हो फेथ में, कितना बड़ा फेथ आप। मैं जब उस पास्टर की वीडियो सुन रहा था मुझे शर्म आ रही थी। मैंने सोचा अगर ये अन्य जाति सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे। अन्य जातियों को तो हम जीतना है। ऐसे मुंह सा बनाया रोने वाला मुंह, साढ़े कोल की हुंदा तानू ते पता ये चर्च चो ना कुछ हुंदा। तुम खुदा के लोग हो, क्या बात कर रहे हो? वचन कहता है तुम उधार मांगोगे नहीं, तुम दोगे। ये क्या रोना फीटिक लगाया है उसने। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। खुदा साथ है, क्या हुआ? बाढ़ आ गई तो परमेश्वर फिर से बहुत कुछ कर देगा। वही तो टाइम होता है हालात में अपने आप को प्रकट करने का कि मैं विश्वासी हूं, मैं खुदा का दास हूं या मैं बलीवर हूं। हालात में खड़े रहना। कितनों को बात उठाओ, इनको प्रे करो खुदा के सामने, प्रार्थना करो, बोलो सर्वशक्तिमान खुदाबंद, आज तेरी पवित्र हजूरी में हम बैठे खुदाबंद, और निश्चय परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह से ये हुआ है। हमने तेरे कामों को देखा, कैसे परमेश्वर तूने अपने लोगों की जिंदगी में काम किए, उन्हें बीमारियों से छुड़ाया, हालातों से निकाला, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, क्योंकि चंगा करने वाला, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान खुदा सिर्फ आप हो। प्रभु यीशु, हम मांगते हैं आपके नाम से कि आज जब हम वचन सुने तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे दास के मुख से, तो आप हमारे मन को तैयार कर चुके हो, खोल चुके हो, समझ दे चुके हो, बुद्धि दे चुके हो कि जो कुछ हम सुने उसे पूरा करने वाले बने। हम बिलीव करते हैं दुष्ट की कोई युक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। हम तेरे वचन को सुनेंगे, उसे निश्चय पूरा करने वाले बनेंगे, क्योंकि जो कुछ तेरा कलाम कहता है वही सिर्फ हमारे लिए जीवन है। खुदा आप से हमने जो मांगा है वो हमें दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऊंचा बोलो कलीसिया आमीन, और ऊंचा हालेलुया। सो मैं आप लोगों को आज मेरी डायरी निकाल कर देना उस मेरे बैग से, सुने दे। देखो तो अभी जैसे आप जानते हो प्रार्थना, आज मेरा टॉपिक तो फ्लड के ऊपर है। फ्लड के ऊपर कुछ बातें करनी है। जो बाढ़ आई है पंजाब में, जम्मू में, हिमाचल में, और तीनों स्टेट्स का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, 100 से भी ज्यादा बड़ा नुकसान। तो मैं एक इंसानियत नाते मुझे भी दुख है, क्योंकि वो सब उस परमेश्वर के लोग हैं, चाहे उसे नहीं जानते हैं तो उसी के बनाए हम सब इंसान हैं। लेकिन याद रखना ये सब क्यों हुआ है, क्यों होता है ऐसे पृथ्वी पर, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ बातें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना। मैं एक काला पास्टर, ब्लैक पास्टर जो होते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो देखी तो उसने कहा जो प्रार्थना है, प्रार्थना वो आपका हथियार नहीं है, कवच नहीं है। मैंने सुना अच्छा, मैंने उसके कमेंट्स पढ़े तो कई लोग उससे इंस्पायर हो रहे थे, क्योंकि उसने तरीका ऐसा बताया। उसने ऐसे बताया कि कभी भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि ये प्रार्थना तुम्हारे लिए हथियार है या प्रार्थना तुम्हारा सुरक्षा कवच है। वो कहता तुम प्रार्थना से उठो, फिर तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकते हैं दुष्ट के, शैतान के। तो कई लोग उससे इंस्पायर हो रहे थे, पूरी वीडियो बनाओ, डालो, क्या करना चाहिए।
तो ऐसी शिक्षाओं से लोग गुमराह हो जाते हैं, ऐसी शिक्षाओं से लोग आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए आपको इधर उधर नहीं सुनना चाहिए। तो मैं राइट जो मैं बता रहा हूं, सब कुछ खुदा यहां कर रहा है। राइट चीजें तुम्हें परमेश्वर आत्मा के द्वारा दे रहा है। आप जानते हो जो परमेश्वर आपको दे रहा है मेरे मुख से, वो बहुत पावरफुल है। अगर तुम उसे ध्यान से सुनकर अपनी जिंदगी में पूरा करो, तुम्हें कोई घटी नहीं रहेगी। वो देखो, उसने 25,000 रुपया नहीं था उसके पास ऑपरेशन करवाने का, लेकिन सोचने वाली बात है, 25,000 भी नहीं था तो परमेश्वर ने उसे 32,000 की जॉब दी। एक इलाज करने के पैसे नहीं थे, इतनी बड़ी जॉब दी। परमेश्वर महान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लॉ को, उसके कानून पर ध्यान देना होगा। ये बड़ा विषय। आज एक लड़का गवाही दे रहा था, तो आप पता नहीं गवाही से क्या पकड़ते हो, या ऐसे बैठे रहते हो चुप करके। जैसे वो बाइबल में लिखा, वो बैतसदा में एक तालाब था, तो बहुत सारे बीमार वहां चंगा होने की आशा में बैठे रहते थे कि जब स्वर्गदूत उतरे तो पानी हिलाए, तो जो भी उसमें उतरता था तो वो चंगा हो जाता था। लेकिन मैंने इसमें टीचिंग दे दी आपको कि वहां कोई स्वर्गदूत नहीं उतरता था, वो तो एक अफवाह थी। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह के आने से पहले 400 साल तक कोई नबी खड़ा हुआ ही नहीं। कोई परमेश्वर ने किसी के द्वारा कोई बात ही नहीं की। 400 साल तक सूखा पड़ गया उनकी जिंदगी में स्पिरिचुअली। तो परमेश्वर कैसे वहां एक तालाब में स्वर्गदूत भेजता था, ऐसी चीज करता था। फिर तो हीलिंग चल रही थी, तो यीशु मसीह के आने के मीनिंग खत्म हो जाते, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले इसलिए सब कुछ शांत हो गया। कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है। जस्ट एक भविष्यवक्ता उससे पहले भेजा था, जस्ट थोड़ा सा पहले, साथ यीशु के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उसके लिए लिखा था कि वो यीशु मसीह के आने का राह क्या करे, सीधा करे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उससे पहले कोई भविष्यवक्ता नहीं था, क्योंकि सारा फोकस परमेश्वर चाहता था यीशु के ऊपर आए लोगों का। एकदम से जब आकर वो हीलिंग करे, तो वो जो यीशु बताए लोग उसको सुने, समझे और राइट अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करें, नए नियम के प्रबंध को पकड़ पाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हीलिंग मिल रही थी, तो हीलिंग मिल रही थी पानी से, स्वर्गदूत उतर रहा था, तो यीशु के आने के मीनिंग खास नहीं होंगे। फिर वहां ऐसा कुछ नहीं था। क्या नहीं था ऐसा? कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यीशु मसीह, वहां मैंने बता दिया था आप लोगों को कि उसमें एक पाइप था, तो वो पाइप को किसी चीज से, पता नहीं कपड़े से, बोरी से, किसी भी चीज से बंद करते होंगे उस टाइम में। जब प्रेशर पड़ता था पानी से, तो वो थोड़ा सा लूज होने से बबलिंग होती थी पानी में। तो किसी ने कहा होगा ओ स्वर्गदूत उतर आया, तो अफवाह फैल गई। तो वो जब होता था, तो वो ऐसे हीलिंग के लिए लोग तड़पते थे, लेकिन कोई हीलिंग नहीं थी। तो यीशु ने वहां 38 साल के रोगी को आकर क्या किया? चंगा किया। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था? मेरा टॉपिक क्या था? मैं इधर क्यों आया था? किसी को याद है? थोड़ा इतनी दूर से कहा मुझे समझ आएगा? क्या बुद्धि है आप लोगों की? हाँ, गवाही के बारे में बता रहा था। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको? ताकि आप जो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पकड़ रहे हो? कुछ लोग तो ऐसे होते बेचारे, कुछ लोग तो बिल्कुल उल्लू दिमाग होते, उल्लू से ऐसे आ चलिए सुसु कर, ओ जा रहे ढीले ढीले ढीले, उधर से ऐसे आ रहे। मैं कभी कभी उनको देखता हूं दूर से, क्योंकि मुझे यहां से सारा कुछ नजर आता है। मैं सोचता हूं ये क्या मुझे तरस सा भी आता है, क्योंकि जब तक वो नियम में आएंगे नहीं तो भला नहीं होगा उनका। तो थोड़ा सा मुझे तरस सा भी आता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये पॉइंट समझाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में नए लोग भी होते हैं या कुछ
पहले से भी चल रहे होते तो समझ पर डिपेंड करता है ना, आपके पास क्या समझ है। समझ बड़ी चीज है। बाइबल के अंदर बुद्धि समझ के ऊपर जबरदस्त बात की खुदाबंद ने, और उसने ये भी कहा अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे मांगे मैं दूंगा, वो बिना उलाहना दिए। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। अब ये विषय बड़ा है आपके लिए। एक लड़का बोल रहा था, उस पर ना केस था, कोई केस, ये यही था शायद, ये बेटा कैमरा चला रहा। मैं इसकी गवाही को ध्यान से सुना और मैं हैरान था इसकी गवाही सुनकर। मुझे एक पॉइंट समझ आया, क्योंकि मैं तो सुनता हूं, मैं तो ऐसे सुनता, ऐसे ऐसे ध्यान से, ऐसे आपकी तरह नहीं हिली जाते। कुछ लोग हिली जाते, पता नहीं की करी जाते, चैन जा नहीं होता जिदा कई हिली जाते इधर इधर, पता नहीं क्या करते रहते, क्या दिमाग है कई लोगों का। जैसे टकटकी होती है, टकटकी लगाकर सुनना, ध्यान देकर सुनना, ये बड़ा विषय है। मैं जब सुन रहा था तो ये बोल रहा है कि मैं आधा घंटा लेट हो गया जज के सामने जाने में। उसने मुझे 2.5 घंटे जेल में डाल दिया। सोचो ये बात, एक जज के सामने तुम उसके लॉ को गड़बड़ करते तो उसने आधा घंटा लेट से क्या कर दिया, 2.5 घंटे जेल में डाल दिया। और फिर एक और क्या था, एक दिन पूरा उसके सामने गए नहीं, तरीक नहीं भुगती। क्या हुआ था, एक दूसरी बात थी, थोड़ा सा मैं भूल गया, दूसरी बात क्या थी। हाँ, दूसरी बात भी बताओ। दूसरी बात पापा जी, मैं प्रेजेंट नहीं हुआ था तो उन्होंने वही एक दिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक दिन उसके सामने हाजिर नहीं हुए, तो उससे क्या होगा, जो बेल थी वो कैंसिल कर दी उसने जी। सोच लो, तो तुम, वो एक जज है, जज के सामने लॉ गड़बड़ करोगे उसका तो ऐसे सजा देता है। तो हम खुदा के सामने, जज क्या है खुदा के सामने, उसके सामने आते हो, जो दिल में आता है, जो मन में आता करते हो हैं। अरे आधा घंटा लेट आने की वजह से उसने 2.5 घंटे इसको जेल में डाल दिया। किसको पता होना चाहिए, कोर्ट है, ये कचहरी है। समझ आ रही है आप लोगों को भी, जो पीछे बैठे ये वर्शिप करते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, कभी लेट आए, कभी कुछ कर दिया। इनके बीच में भी कुछ होते हैं अजीब से लोग। कितनों को बात समझ आ रही है। तो परमेश्वर के सामने फिर कैसे चलना है हमने। अब देखो दुनिया में फ्लड आया है, दुनिया को चीजों से कोई मतलब नहीं, जान से मतलब है, बस जान बच जाए। वो पास्टर भी बोल रहा था कि मैं किसी के घर के छत के ऊपर चढ़ा हूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, इतने हालात खराब है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में एक जगह पर, ये टॉपिक तो बात का है लेकिन पहले से मैं पढ़ाता हूं क्योंकि टॉपिक साथ जुड़ गया। ये वचन मिलेगा हमें, मैं हाँ, ये वचन मिलेगा हमें 32 का भजन संहिता। इस पर हम एक सॉन्ग भी गाते थे पहले, पुरानी बात है, इसी वचन के ऊपर, ठीक है। शायद इनको याद होगा तो गा सकते हैं, ये गा सकती है, गुरपिंदर को याद होगा। ऐसे लिखा है 32 का शेप, भजन संहिता, यबूरों की पोथी। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। अब वो पास्टर है, वो भक्त है, क्या है, अगर भक्त है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर बहुत इंतजाम कर देगा। वैसे तो वचन में लिखा उसके पास बाढ़ नहीं आएगी, ऐसा लिखा है धर्मी भक्त के पास। आ गई तो कोई बात नहीं, डरो मत, आगे बढ़ो, कमियां तो होती है हमें। लेकिन इस पर वो सॉन्ग था, कैसे गाते थे,
ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ तेरे डेरे तक पहुंचना पाउणगे। ये गाना थोड़ा सा हम गाते थे, पुराना 10-12 साल पहले गाते थे हम। याद है किसी को कुछ? कापी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोल दो थोड़ा सा है, उसको दो माइक, वो गा देगी, वो बैंड। हाँ, ये पुराना सॉन्ग था, ये तब से हमारे साथ है बैंड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਜਦ ਵੀ ਆਵਣਗੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਾਵਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਰੱਬ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ तेरा रखवाला है खुदा। अब गाना फिर से गाना, ये आप लोग गाना रिपीट करो से। पानियां दे हड़ जद भी आवणगे आवणगे नहीं, आउणगे, आउणगे ऐसे बोलो। ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ तेरे डेरे तक पहुंचना पाउणगे। हाथों को उठाओ। तेरी जिंदगी ते ये हम 10 साल पहले गाते थे कि तेरी जिंदगी और मौत के बीच एक दीवार है, वो है यहोवा, जिसका नाम क्या है? तो इसलिए तूने डरना नहीं है। कलाम क्या कहता है और हम क्या करते हैं, ये 10 साल पहले 12 साल पहले की बात है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा अच्छा था उस समय जब गाते थे, लेकिन ये इस आयत से ये बना था सॉन्ग। तो अभी वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमें ध्यान देना होगा। वो अगर हम उसकी बातों को नॉर्मल लेते हैं या उसके लॉ को हम नहीं मानते तो आप डिसरिस्पेक्ट देते हो खुदा को, उसका आप निरादर कर रहे हो रोज। उस निरादर के बदले वो एकदम से तुम्हें आंख से नष्ट तो नहीं करेगा, तुम्हारा सांस तो बंद नहीं करेगा। इतना जरूर है कि शैतान उसका फायदा लेकर तुम्हारी जिंदगी को गड़बड़ जरूर करेगा, तुम्हारी रोक देगा आशीषों को, तुम्हारे कामों में गड़बड़ करेगा, क्योंकि तुम रोज डिसरिस्पेक्ट दे रहे हो। तुम्हें तो समझ नहीं आ रही बुद्धि में डिसरिस्पेक्ट क्या होती है, लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट है। आधा घंटा लेट उसके सामने गया तो जज की डिसरिस्पेक्ट थी, तो उसने गुस्से में 2.5 घंटे जेल में बंद कर दी। एक दिन ये नहीं उसके सामने हाजिर हुआ तो उसने इसकी जो बेल है वो बंद कर दी कि इसको अब बेल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। देख लो जज का रूल। खुदा के रूल भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो दया करता है, तुम्हें एकदम से आंख से नष्ट नहीं करता, तुम्हें एकदम से खत्म नहीं करता, तुम्हारी सांस नहीं बंद करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भय रखो उस खुदा का, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा ध्यान दो, ध्यान दो वो क्या चाहता है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। तो इसलिए मैं प्रेयर के बारे आपको बताना चाहता हूं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो प्रेयर लाइफ है जिसकी नहीं है वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, जिसकी प्रेयर लाइफ नहीं है। जब हम अफीसियों में पढ़ते हैं तो वहां सुरक्षा कवच के वचन दिए हैं, सुरक्षा कवच। वहां पर ऐसे बातें होती है ना, जैसे मुक्ति का टोप जो होता है ना, हेलमेट क्या करता है, आप गिरोगे तो आपको सिर में चोट लगने से बचाता है ना। तो वहां पर लिखा धार्मिकता की जिलम। तो जिलम कहते हैं एक योद्धा जब लोहे की वर्दी डालकर युद्ध करता था, तो धार्मिकता को जिलम कहा है। एक ऐसी वर्दी मतलब आपकी बॉडी के ऊपर पोशाक, जो जिस पर तलवार भी मारो तो उसके बीच से तुम्हारी बॉडी पर तक नहीं जाएगी, ऐसी जिलम लोहे की। कितनों को बात समझ आ रही? फिर लिखा विश्वास की ढाल। ढाल मतलब
तो वो पास्टर कह रहा था ऐसे स्पेसिकल या स्पेसिफिक कहीं भी ऐसे प्रार्थना नहीं लिखा कि वो सुरक्षा कवच है, लेकिन हाँ उसने कहा इन सबके साथ वो मदद करती है, इन सुरक्षा कवच के साथ प्रार्थना। लेकिन ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि हम राइट सीखे। मैंने जो अनुभव किया है प्रार्थना का, प्रार्थना एक आपके लिए ऐसा उन्नति और एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप कॉन्टिन्यूस में अगर अपने आप को सेट कर लिया, क्योंकि प्रेयर तो हमने इसीलिए प्रेयर पिलर स्टार्ट किया था ताकि सारे लोग प्रेयर करना सीख जाएं, प्रेयर में क्या क्या करना है, प्रेयर में कैसे जाना है, प्रेयर क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोग सीख जाओ। कितनों को बात समझ आ रही, ताकि आपको समझ आ जाए करना क्या है प्रेयर में। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है। तो इसीलिए प्रेयर पिलर स्टार्ट किया हमने, जो रोज 7:30 बजे फेसबुक पर आता है। तुमने जुड़ना है, उसमें सीखना है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चलना, तुम्हारा समझना परमेश्वर की इच्छा में ढल नहीं जाता, तुम बनाकर रखो अपने आप को। जब एक बार ये ढल गया तो आपको आदत पड़ गई परमेश्वर के साथ चलने की, प्रेयर में, वचन पूरे करने की, संगति सुनने में, वर्शिप करने में, वर्शिप में मगन होने में, और वो तालियां बजा बजा कर उसकी वर्शिप करना, वो भी नॉर्मल नहीं ऐसे। कई लोग वर्शिप चल रही होती कुर्सियों पर बैठे थे ऐसे, कुछ लोग जिनका भी मन नहीं खुला। ये याद रख लो, जब तक आपका जीवन खुदा के साथ खुलेगा नहीं अच्छे से, तब तक आपके हालात बने रहेंगे। ये खुलना जरूरी है, ये बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, ऐसी बातें लिखी है। लेकिन ये बात याद रखो, प्रेयर मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त विषय है। तुम्हें सुबह शाम कॉन्टिन्यू अपनी प्रेयर में रहना चाहिए, अपने कॉन्टिन्यू उन सब विषयों को रखते जाओ उसके सामने, रोज रोज विश्वास के साथ। कर आप महान हो, सामर्थ्य ये हो चुका है। जब मेरे मुंह से वचन आया, मेरे मुंह से प्रोफेटिक बात आई, आपका काम होने की बात आई, जब मैंने मास प्रेयर, उनको छोड़ो मत, उनको भी अंगीकार करो कॉन्टिन्यू। परमेश्वर तेरे दास, क्योंकि वो तेरे दास की प्रार्थना या तेरे दास के वचन खुदा ने ही मेरे मुंह से दिया, मुझे यूज किया है। उनमें आपका मन चाहिए, उनमें आपका ध्यान चाहिए। अगर ये ध्यान आपने बनाकर रखा तो देखना आप जबरदस्त बरकत पाओगे। हालेलुया। मैं कॉन्टिन्यू प्रेयर कर रहा था अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि मुझे इन दिनों में बिजनेस करना था अपना, ताकि मैं चर्च से पैसे ना लूं, फ्री सेवा करूं और मैं भी बोऊं अपना बीज। अब मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाला हूं कपड़ों का, और जिसमें तेल का मचा देंगे पूरे पंजाब में, अमृतसर में। हम लोग ऐसे रिजनेबल रेट होंगे कि मैंने बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी जगहों से अपने कपड़े लेने के लिए गया हूं, वही फैब्रिक, वही क्वालिटी, जो मान लो 20,000 की हम 10,000 में दे देंगे आधे रेट पर। कितनों को बात समझ आ रही? जो पेंट एक 1200-1500 की हम 1000 की दे देंगे, 800 देने की, 900 की दे देंगे। वही सेम फैब्रिक जो ब्रांडेड होते, वो वाले फैब्रिक्स। इतनी रिसर्च की है, इसीलिए मैं 1 हफ्ता छुट्टी ली है परमेश्वर से। मैं मंडे से लेकर अगले सैटरडे तक पूरा टूर पे हूँ इसी काम के लिए। इसी काम के लिए मैं प्रेयर कर रहा था, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू। कितनों को बात समझ आ रही? और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के साथ चले और खुदा के सामने कुछ रखे विश्वास के साथ और वफादारी से उसके नियम में चले तो हम नॉर्मल रह जाएं या नॉर्मल हमारा जिंदगी रह जाए। ये कभी हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्टिन्यू प्रेयर में रहना, अपने विषयों को कॉन्टिन्यू रखना। जो आप सुन रहे हो अगर नहीं कर रहे तो परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने वो बात रखो कि ये परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरा होना चाहिए।
कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो अभी प्रेयर का विषय बड़ा स्ट्रांग है, आपकी आत्मिक लाइफ का विषय बड़ा स्ट्रांग है, आपका खुदा के साथ कंटिन्यू चलना बड़ा स्ट्रांग है। अगर आपको गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध बड़ा आता है, आप चिड़चिड़ बड़ा करते हो, छोटी छोटी बातों से आपकी पेशेंस खत्म हो जाती है, तो ये भी खुदा के सामने रखो। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों में आपकी पेशेंस खो जाती है तो ये गड़बड़ है, ये शरीर है, और शरीर कभी आपको परमेश्वर के साथ राइट नहीं होने देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी हम फ्लड के ऊपर बातें करेंगे। मेरे थंबनेल में जो लिखा था कि बाढ़ के आने के क्या कारण हैं, तो अगर हम यहां पर पुराने नियम में जाते हैं, उत्पत्ति में, तो बाइबल में बाढ़ का जो रिकॉर्ड है वो एक ही है, उत्पत्ति। ठीक है, एक ऐसी बाढ़ जो दुनिया में ना कभी दोबारा आई, एक ही बार आई इस टाइम में, जो नूह का टाइम था। कौन सा टाइम था? नूह का टाइम। तो नूह के टाइम में जब बाढ़ आई तो पूरी पृथ्वी डूब गई थी, पूरी, कोई देश नहीं बचा था। जो सबसे ऊंचे पहाड़ थे, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी, वो भी डूब गई। कोई और भी होगा, आई डोंट नो, मैंने इस पर कभी, इस साइंस पर मैंने कोई सर्च या ध्यान नहीं दिया, कोई और भी पहाड़ों से ऊपर होगा या नहीं, क्या है, तो वो भी सब कुछ डूब गया अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन क्या कारण था? क्या कारण था ऐसी बाढ़ आने का? बाइबल में लिखा, पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। भाई बहनों के साथ व्यभिचार कर रहा था, बाप बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहे थे, पूरे गंदे हो चुके थे लोग, शैतान ने इतना गंदा कर दिया था। तो अभी भी दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तुम चर्च आते हो इसलिए तुम्हें इतना नहीं पता। तुम चर्च आते हो तो यहां हमेशा आत्मिक बातें सुनते हो, पवित्र बातें सुनते हो, तो आपका मन परमेश्वर छूता रहता है, बदलता रहता है। तो उतना पाप आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। डालता है, कईयों के ऊपर ज्यादा डालता है जो बात नहीं मानते। कई तो इधर बैठे होंगे शायद जो चैट करते होंगे गलत, कईयों के दिल में पता नहीं कितने कितने गंदे विचार आते होंगे। लेकिन उस समय तो छोड़ो ही, लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत पाप है, जो पाप बढ़ रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब वो क्रॉस पर चढ़ने वाला था तो उससे पहले उसने ये सारा ज्ञान दे दिया था। उसने कहा था, मेरे आने से पहले पृथ्वी पर ये चिन्ह होंगे, देश देश से लड़ेगा, तो हम देख रहे लड़ रहे हैं, लड़ाइयां अवाइयां की बातें सुनोगे, एक दूसरे को मारने की, घर में एक दूसरे प्यो पुत्र के खिलाफ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पाप। और यीशु मसीह ने कहा महामारियां आएंगी, पुचाल आएंगे, फ्लड आएंगे, सब कुछ ये लिखा है कि ऐसा अंत के दिनों में होना है। क्योंकि पाप बढ़ेगा तब ऐसा होगा। पाप बहुत, जो शैतान के गुलाम है उनको कभी फील नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। वो तो एक लड़का या कोई भाई शादीशुदा है, 2-3 के साथ रिश्ता रखता है, क्योंकि ये रिश्ते रखने आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर छोटी सी बात है। शादीशुदा भी जिससे मर्जी गंदी मंदी बातें करे, चैट करे रात को, ये आम है। उनकी बुद्धि से, ये समझ से ही बाहर है कि वो क्या कर रहे हैं। वो उनको मजा आता है ये करने में, क्योंकि वो पाप है बहुत। तुम सरकारों को चेक करो, सरकारों ने व्यभिचार करना किसी के साथ भी वैलिड कर दिया है। सरकारों ने, गवर्नमेंट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि व्यभिचार करना ये संवैधानिक है, ये कर सकते हो तुम लोग, ये पास हो चुका है। एक औरत शादीशुदा किसी बंदे से पकड़ी जाए, उसका पति उसे मारे, वो जेल में चला जाएगा, ऐसा लॉ है। तो ये सब कौन करवा रहा है? दुष्ट, शैतान। कैसे लॉ होने चाहिए? पहले ये फॉरेन के लोगों में बने, अब इधर इंडिया में भी बन गए, और धीरे धीरे सब जगह बन रहे हैं।
ये शैतान की चीज है जो दुनिया में बढ़ रही है। पाप बढ़ रहा है, पाप से बहुत कुछ होना है। शैतान इंसान को मार सकता है, तुम्हें अमीर कर सकता है, तुम्हें बीमारियां दे सकता है, वो बारिश भी डाल सकता है। शैतान, उसमें इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। वो समुद्र के पानी को उछाल कर बाहर ला सकता है। लेकिन अब सीखना पड़ेगा कब परमेश्वर करता है, कब की नेगेटिविटी करती है। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये विवाद का विषय है। लेकिन याद रखो जो वचन कहता है। अब यहां अगर हम पढ़ते हैं यहां पर वचन को, तो सबसे पहले ये आप चेक करना क्या क्या हो रहा है 6 में। और यहां पर अगर मैं एक वचन पढ़ूं आपके लिए, चैप्टर 6 का उत्पत्ति, तो यहां पर ऐसा लिखा है 6 का 17 में ऐसे लिखा है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। तो अभी ये तो उस समय के फ्लड की बात हो रही है। अगर मैं कुछ बातें और पढ़ूं आपके लिए, 7 अध्याय का 4 पढ़ूं और 5 पढ़ूं, तो लिखा, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। अगर ये पढ़ोगे तो क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा था? क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था, इतना ज्यादा। ये बहुत बड़ा टाइम है, ये फ्लड का टाइम, नूह का टाइम। इस पूरे चैप्टर को आपको समझना चाहिए, इस विषय को, इस रियल स्टोरी को, और आपके अंदर ये वचन होने चाहिए, आप उसके खोजी होने चाहिए, आपका मन परमेश्वर के साथ लगा होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर हम यहां से जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ोगे तो वहां पर 40 रात, अभी तो 3 दिन लगातार बारिश हुई तो ये हाल हो गया। तो वो 40 रात 40 दिन हुआ था। 3 दिन में 75% पंजाब डूब चुका है और खरबों का लॉस हो चुका है। बुरी तरह से पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, खरबों रुपए की। सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और लोगों का भी, इंसानों का भी। बहुत सारी वीडियो है, कोई अपने अपने धर्म के अनुसार लोग दुआइयां दे रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, देसी घी की चीजें प्रसाद चढ़ा रहे हैं और लामे भी दे रहे हैं, उलाहना भी दे रहे हैं, तूने ये बुरा किया है गुरुजी ऐसा करके। बहुत सारी वीडियोस है, क्योंकि इंसान की समझ से सब कुछ बाहर है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। ये देखो हजारों गाड़ियां डूब गई है। अगर ऐसी और वीडियोस देखोगे तो, मैंने तो सैकड़ों वीडियो देखी, क्योंकि मैं एक प्रीचर हूं, तो क्या चल रहा है तो मुझे, अगर ये वीडियो देखोगे तो ये अजनाला के पीछे से ये बोल रहा है, ये जो जिसने वीडियो बनाई, 8 फुट की दीवार से बढ़ रहा है अजनाले की ओर पानी। ये हमारे पास ही अजनाला है, 8 फुट की ऊंची दीवार से। एक और वीडियो है, इससे भी एक और वीडियो थी, नहीं एक और थी, तीसरी वीडियो भी दी थी, लव तुझे, लव के फोन। सतलुज दरिया भाई जी ते रब अगे अरदासां करो, खंड पाठ धराओ, जेड़े पिंड बचे ने खंड पाठ धरा के ना, ओवरफ्लो पानी हो चुका है, सोच से भी परे पानी, इसको कोई संभाल नहीं पाएगा, क्या करना है। लेकिन इससे इतनी दिक्कत है, इस पानी से, तो हमें भय रखना चाहिए खुदा का। वो सर्वशक्तिमान है, इंसान उसका डर नहीं रख रहा, अपनी मर्जी कर रहा है। वो क्या चाहता है, उसने क्यों दुनिया रची है, वो पवित्र परमेश्वर है। जहां जहां पाप बढ़ा, सदोम और मोरा में पाप बढ़ा, वो देश नष्ट होगी। अभी जहां जहां अभी पिछले दिनों में हॉलीवुड कि कुछ एक्टर्स ने जीसस क्राइस्ट की इंसल्ट की, कुछ वो रेसलर थे, है तो क्रिश्चियन सी, लेकिन उनकी बुद्धि बिगड़ गई। किसी की भी बिगड़ सकती है, चाहे क्रिश्चियन भी क्यों ना हो। उन्होंने परमेश्वर को कहा कुछ नहीं,
तो वहां आग लगी, पूरा हॉलीवुड जल गया, पूरा हाल हो गया वहां। कहा वो ये इस आंख से समझ आया, हॉलीवुड मनुष्य छोटे वो खरबों रुपए उनके पास है, लेकिन वो अपने खरबों रुपए से, अपने टैलेंट से अपने आप को बचा नहीं सकते। तुम अपने आप को बचा सकते हो, दूसरों को भी बचा सकते हो परमेश्वर के साथ चलकर। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर जब 150 दिन तक पानी रहा, सब कुछ खत्म हो गया, तो परमेश्वर ने नूह के साथ एक वादा किया 9 में, उत्पत्ति 9 में। यहां से बढ़ते हम 14 से। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। धनुष समझते हो? वो रेनबो। जब जब बादल आएगा, आप देखते हैं एक रेनबो नजर आती है, 7 रंगी, ऐसे एक रेनबो सा, उसको धनुष भी बोला है यहां पर। तो परमेश्वर ने उसकी बात की है। उसने कहा जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे साथ और सब जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। तो अभी परमेश्वर का ये वायदा, ये वचन पूरा हो रहा है। उस तरह से जैसे नूह के टाइम में सारे खत्म हो गए थे, उस तरह का कोई फ्लड नहीं आ रहा है। कुछ कुछ हो रहा है, नाशित लोग, क्योंकि पाप बढ़ रहा है, चीजें खराब हो रही है, लोग परमेश्वर की जगह पत्थर, मिट्टी, मटेरियल इस चीजों को दे चुके हैं, इंसानों की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, धोखाधड़ी, पाप, लोगों को लूटना, बिजनेस में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखो, ये अमूल को देखो, जितना अमूल का मक्खन लोग टेस्ट से खाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका प्रूफ कर दे कि उनके पास क्या इतना दूध कहां से आता है जिससे वो मक्खन बना रहे। खाते तो बहुत टेस्ट से हो, लेकिन वो आपकी नाड़ियों में जम कर ना आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो प्योर नहीं है। बहुत गुलाम है शैतान के लोग, खुश भी कर ले भक्ति, लेकिन गुलामी से आजाद नहीं होंगे, गलत चीजों करने से बाज नहीं आएगी। ये खाने पीने की चीजें जो तुम बाजार में लेते हो सब गड़बड़ है, नकली दही, पनीर, दूध, गुलाम है ये लोग दुष्ट के। जब वे परमेश्वर के लोग हो जाएंगे, जब इनकी मन की आंखें खुल जाएगी, ये गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको शुद्धि आ जाएगी कि कुछ साथ नहीं जाएगा, हमें अच्छी चीज करनी है, अच्छा करना है। इसीलिए हम जो अपना शोरूम खोलेंगे उसमें हम बहुत रीजनेबल रेट्स देंगे, लूट नहीं मचाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? झूठ की दुकानदारी नहीं करेंगे। किसी सूट से मान लो उनको 2000, 3000 बच रहा है, 5000 बच रहा है, तो बोलते हैं 200 रुपया, 100 रुपया बच रहा है, ऐसे बोलते हैं अपनी दुकानदारी में लोग। और वो कोई पूजा करते हैं, उसका नाम लेकर बात कर देते हैं, ये सामने ऐसे करके बात कर देते हैं। होता है या नहीं होता है? बताओ खुद आप। जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम लेकर कहते हैं 100 रुपया बचते, ये देखो हमारा भगवान सामने ऐसे करते लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? कहां से भी हेरा फेरी से जो आता खींच लो। लेकिन यही तो पाप है, यही तो पाप की गुलामी है, जिसके लिए यीशु मसीह आए हमें आजाद करने, ताकि हम आजाद होकर एक पवित्र जिंदगी जिए। और ये जीना और लोगों को बचाना, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन यहां परमेश्वर ने वादा किया, वो तो पूरा हो रहा है। अभी पृथ्वी पर वो नूह जैसा फ्लड आकर पूरी दुनिया नष्ट तो नहीं हो रही, लेकिन यीशु मसीह ने ये बताया था कि अंत में दिनों में ये चीजें होनी है। लेकिन यहां पर लिखा है बादल में जो धनुष रहेगा, मैं उसे देखकर ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवधारियों प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बंधी है, उसका चिन्ह यही होगा। तो ये तो पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, लेकिन जो पाप से प्रॉब्लम बढ़ रही है वो तो होना है। लेकिन अभी हमें समझना होगा बहुत ज्यादा,
क्योंकि अभी यीशु मसीह ने भी एक जगह पर नूह के समय की बात की और कुछ बातें की। हम ये थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके लिए वचन, लूका 17 अध्याय और उसका 26 से बढ़ते क्या लिखा। यीशु मसीह के मुंह के वचन है ये। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ये तो लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और आगे लिखा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। मतलब खाते पीते, पीने की बात मतलब मदरा, शराब, मौज मस्ती, विवाह करते लोग। रोज देखो रेस्टोरेंट में जाते हैं, शराबें पीते, मौज मस्ती करते हैं, पाप करते हैं। हम भी जा सकते रेस्टोरेंट में, लेकिन कैसे? खुदा को साथ लेकर। हम बैठेंगे खाना खाने, किसकी बातें करेंगे? परमेश्वर की। हम वहां पर प्रार्थना करके खाना खाएंगे। हम अपना एंजॉयमेंट किसके साथ करेंगे? खुदा के साथ करेंगे। लेकिन याद रखो ये बातें लिखी है और आगे लिखा है, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिया। और मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। उसका आगमन होने वाला है। दूसरा, उससे पहले भी ऐसी चीजें होनी है पाप के कारण। अगर आपकी जिंदगी में भी पाप है तो पश्चाताप करो। क्या करो? पश्चाताप करो। और हमें चाहिए लोगों के लिए भी प्रेयर में जाना, दूसरी जातियों के लिए भी प्रेयर में जाना, उनके सामने परमेश्वर के लिए उनका पश्चाताप हम भी करें अपने मुंह से कि परमेश्वर उनको क्षमा कर। क्योंकि इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही, वो कुछ समझ गया अपने जीवन में। इंसान तो ऐसा इंसान होता है कि किसी पत्थर या किसी जानवर को इमोशनली जुड़ गया, या किसी ने समझा दिया इसमें जीवन है, ये भगवान है, उसको समझाओ कहता परे हो, मेरा भगवान ये जानवर ही है। ऐसा होता है इंसान। इसको बोलते हैं इमोशनली एक पाप का गुण है जो हर एक मनुष्य के अंदर काम करता है। ये पाप का गुण क्या करता है? हमें इमोशनली खुदा से दूर करके संसार की चीजों में जोड़ता है, ना कि उसकी इच्छा में। उसकी इच्छा में जीवन है, उसके बाहर कोई जीवन नहीं है। तो ये बाढ़ें आना, इतना लॉस होने का एक ही कारण है, मनुष्य के जीवन का पाप। खुदा ने कहा था, मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तियों को, जो तुम मनुष्यों को, चीजों को महिमा दोगे, मुझे उससे जलन होगी। ऐसे खुदा ने कहा। जैसे हमारा बच्चा जिसको हमने जन्म दिया है, वो जाकर किसी पड़ोसी को या उनसे प्यार करने लगे, उनको बोले वो मेरे बाप के समान है, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, वो मुझसे प्रेम कर दे, तो जो असली माता पिता उनको जलन होगी। जलन। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा ये व्यवहार उनको दुखद करेगा, हर्ट करेगा। तो हर्ट करेगा तो दुख आएगा। इसीलिए हमें नियम में रहना, लॉ में रहना, हमें प्रेयर में रहना है, हमें परमेश्वर की इच्छा में रहना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हम वचनों को पढ़कर देखें, अभी जैसे मैंने वो वचन पढ़ा जहां पर परमेश्वर ने कहा कि मेरा भक्त जन, मेरा धार्मिक जन, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे मिलूंगा, और बड़ी बड़ी बाढ़ भी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। ये परमेश्वर का प्रोटेक्शन का वचन है। परमेश्वर सच्चा है, वो वायदों का पक्का है। नूह को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, उसकी फैमिली को, उन्हें बचा लिया, उनको बताया जहाज बना। एक भी बादल, कुछ भी फील नहीं होता था कि बारिश आएगी, कुछ ऐसा होगा।
वो दुनिया को बता रहा था, दुनिया शारीरिक थी, पाप में गुलाम थी, तो वो नूह की बातों को क्या कर रहे थे? टिक्चर कर रहे थे। जैसे आज तुम बताओ जाकर कि अपने पापों से मन फिराओ, और पापों के प्रायश्चित सिर्फ एक ही के द्वारा हुआ है, वो है यीशु मसीह। मुक्तिदाता यीशु मसीह है। और परेगर तेरा यीशु, साडा नहीं आ, साडा नहीं हो, ऐसे बात करेंगे वो, क्योंकि अभी बुद्धि बंद है, उन्हें समझ नहीं आ रही। जैसे आज बाढ़ आई है तो हालात है, लोग अरदासें कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, पश्चाताप, कई चीजें कर रहे हैं, क्योंकि अब हालात है, मौत सामने नजर आ रही है। अगर इसी रफ्तार से पानी आता रहा तो हालात खराब हो सकते हैं। पंजाब के 75% तो खराब हो चुके, 25% जो बने वो भी हो सकते। इसीलिए तुम्हें प्रेयर में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं का फल परमेश्वर दे सकता है। आज से प्रेयर करो। बारिश बंद हो चुकी है, पीछे पहाड़ों में बारिश बंद हो चुकी है, क्योंकि पानी वहां से आ रहा है, वही पानी संभाला नहीं जा रहा है और नदियों दरियाओं में डाला जा रहा है, फ्लड के रूप में बढ़ रहा हो जबरदस्त। परमेश्वर कर सकता है बंद, चाहे वो परमेश्वर की हो, कैसे भी हो। प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर काम करता है। तुम्हें रखना होगा। और मैं चाहूंगा कि हम कुछ मिनट तक आज ये प्रे करें, यहां भी करें और अपने घरों में भी जाकर करें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आंखें बंद करो, अपने घुटनों पर आ जाओ। हम कुछ मिनटों के लिए प्रेयर करेंगे। जाओ खुदा के सामने। सबसे पहले तो अपने लिए पश्चाताप करो। बोलो, परमेश्वर, हम देख रहे हैं तेरी दुनिया में जो वचन में लिखा हुआ सब पूरा हो रहा है। लेखांत के दिनों में ये सब होगा और ये पाप के कारण होगा। परमेश्वर दया कर इस संसार पर। खुदावंद तेरा वचन बड़ी अति तेज से लोगों की बात जाए, लोग मन फिराएं, तुझे जाने। ऐ सर्वशक्तिमान खुदावंद, सब लोग प्रेयर करो। उस खुदा के सामने जाओ और पश्चाताप भी करो। संसार के लिए भी करो, अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, क्योंकि मन से किया गया पश्चाताप आपको बचाता है, फॉर्मेलिटी नहीं। प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, तू दया करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर जो बारिश पहाड़ों में हो रही है और वहां के लोग मर रहे हैं, जनजीवन नष्ट हो रहा है। परमेश्वर, लोग आर्थिक स्थिति में डूब रहे हैं, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा भारत देश इस नुकसान को झेल रहा है। परमेश्वर पिता, तेरे सब लोग हम मिलकर, क्योंकि वचन कहता है यहाँ एक या दो इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा, लेकिन यहाँ तो हजारों बैठे। परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरे सामने आते। परमेश्वर, हाथों को उठा उठा कर प्रार्थना करो। परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से खुदावंद, पहाड़ों में जो बारिश हो रही है वो बंद हो चुकी, स्टॉप हो चुका, 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 स्टॉप हो चुका। यीशु मसीह के नाम से बंद हो चुकी बारिश। पानी का फ्लड कम कर चुकी, तेरी सामर्थ से पानी कम कर चुकी। जहां जहां लोग फंसे परमेश्वर, वहां तेरी सामर्थ काम करे। डिवाइन हेल्पर खड़े करो, बुद्धि दो लोगों को, लोगों के मनों को खोलो परमेश्वर, ताकि एक दूसरे की मदद करें। खुदावंद, निश्चय आप ऐसा मन लोगों को दे रहे हो। निश्चय परमेश्वर, लोग खुदावंद आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद, इस पानी को, सब चीजों को, जब आप आग को बंद कर सकते हो, बीमारियों से बचा सकते हो, इस पानी को भी खत्म कर सकते हो। परमेश्वर, जो नुकसान के लायक पानी है उसको आप खत्म कर चुके हो। बारिश को बंद कर चुके हो पहाड़ों में, पंजाब में, और लोगों को राहत दे चुके। परमेश्वर पिता, खुदा, तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो। परमेश्वर, दया करने वाले अपने लोगों पर आप दया कर रहे हो। जम्मू पर, हिमाचल पर, पंजाब पर खुदावंद दया कर रहे हो, दया कर रहे हो, दया कर रहे हो, दया कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम से दया कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अपने
अनुग्रह के हाथ को बढ़ा रहे लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता। हम में कमियां होती है परमेश्वर, हम तेरे वचनों को तोड़ते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं तेरी खुदा, लेकिन हम मनुष्य, आप जानते हो हम मिट्टी हैं, घास फूस के समान है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर तेरे वचन से, तेरे आत्मा से, तुझे जानने से आपने हमें एक वैल्यू दी है परमेश्वर पिता। उसी वैल्यू को हम याद करते हुए कि हम तेरी संतान, यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमारा रिश्ता बना है, हम तेरी संतान बने। पहले हम पाप की संतान, अब आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो, हम बिलीव करते परमेश्वर ये सारा जो पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसको नॉर्मल कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से कर चुके। आमेन। इसे और भी करना आपने प्रेयर को, मैंने छोटी सी प्रेयर की है, अभी इसे और भी आपने करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इसके पीछे एक और भी बड़ा कारण है फ्लड का, वो है सिस्टम। ये सबसे बड़ा कारण है। राजस्थान की नदियां, नहरें सूखी पड़ी है, नॉर्मल है उसमें पानी। यूपी में कोई पानी बाढ़ नहीं है, वो साथ ही जुड़े हुए। अगर हमारे देश में जो सरकारें हैं सेकुलर रहकर, सेकुलर का मतलब होता है किसी धर्म को बढ़ावा ना देना, सेकुलर रहकर अपना जो उनका काम है इस पर फोकस दे, ना कि उस पैसे को जो देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा होता है उसको मंदिरों में, तरह तरह की चीजों में खर्च करते हैं। उस पैसे को देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए। अगर सिस्टम, बुद्धि चाहिए। सुलेमान राजा था, एक देश क्या कितने देशों पर वो सरकार था, प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था। उसके पास एक ऐसी बुद्धि थी कि उसने ऐसा सिस्टम सेट किया था, ये समय से पहले इनको, जैसे मान लो ये मेरा चर्च है, आप सबका, हम सबका चर्च है जहां हम खुदा की भक्ति करते हैं, तो यहां इसका सिस्टम को मैं हैंडल करता हूं। क्या क्या यहां लॉस होगा, बारिश में क्या क्या हो सकता है, उस चीजों को मैं पहले से ही सोच कर चलता हूं और अपनी टीम को गाइड करता हूं। मैंने पिछले दिनों में देखा पानी अंदर आ रहा था, तो मैं जब आया तो हमारी टीम तो यही थी। अब बुद्धि भी बड़ी चीज होती है। तो ये जो पार्ट था ये इतना भर गया था पानी के, बीच से दीवारों से कोई त्रेड़ से अंदर पानी आने लगा हाल से। तो मैंने आकर ना उन्हें समझाया, ओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। वो देख रहे हैं पानी को, पानी पूनी के बांध बूंद अंदर बांध रहे थे। मैंने फिर उनको कुछ बताया करने के लिए। इस बार मैंने पहले से बता दिया इनको क्या करना है, इसलिए पानी बहुत आया लेकिन अंदर इतना नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले से बताया था क्या करना। ये एक सिस्टम होता है। सरकार चाहती तो उनको पहले से ही अपने इंजीनियर बताने चाहिए कि इतना पानी अगर हमारे पास हर साल आता है, अगर इससे डबल आए तो हम इसको कैसे हैंडल करना है, कौन सी नहरों में किस कनेक्शन को किस में डालना, कितना राजस्थान में डालना, यूपी में, या और ज्यादा आ गया तो इसको हम बाढ़ नहीं बनने देंगे, हम अपने देश का लॉस नहीं। ये बुद्धि चाहिए, कर सकते हैं, आसानी से ये काम हो सकता है। मुझे बनाओ प्रधानमंत्री, देखो देश सीधा कर दूंगा। और कभी भी सुनो, कभी भी मैं उसमें धर्म नहीं लाऊंगा अपना। ये अगर मैं बना तो ये फ्री विल होगी लोगों की, और हम ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं। हम फ्री विल से प्रचार करते हैं, कोई दबाव नहीं। जैसे दोष लगाया जाता है ना हमारे ऊपर, ये जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये को क्या लालच देते हैं हम कोई लालच नहीं देते। हम तो लोगों से जो बीज बोते हैं लोग, उससे हम चर्च चलाते हैं। हमने किसी को क्या देना है? कितनों को बात समझ आ रही? कोई लालच नहीं देते हम। हाँ, जो लोग जुड़ते हैं, अगर हमें कोई नजर आए किसी की जरूरत है तो वो भी गुप्त में हम बहुत कुछ करते हैं। अभी देखना, अभी फ्लड में हमारे लोग भी कोई 10,000 का किराना लेकर, कोई पानी लेकर 5,000 का 100 वीडियो डाल देंगे उस पर। ले 10,000 का राशन क्या तुम देने जा रहे हो, 100 वीडियो डाल रहे हो हैं? हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम कितनी चीजें यहाँ करते हैं गुप्त में ही, क्योंकि वचन कहता है जो तुम गुप्त में करोगे उसका फल बड़ा होगा। हालेलुया,
हमने थोड़ा सा बताता हूं, कई लोगों को ई रिक्शा दिए, लेकिन कभी सुना हमने दिए है? सुना कभी? डंडोरा पीटा हमने कभी? कई तरह की मदद की लोगों की, लेकिन उनकी जिन्हें हमें लगा कि इनको जरूरत है, ये बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, इनका कोई साथ देने वाला नहीं, और वो भी इतने अच्छे कि हमसे मांग भी नहीं रहे। हमने आत्मा में खुद देखा तो आत्मा में आदो कर दिया। कितनों को गिड़गिड़ाने वाले नहीं थे, वो वचन को पूरा करने वाले। अभी भी जो आएगा हमारे मन में हम करेंगे, देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है इन लोगों के लिए। तो आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अपने बीजों को डाल सकते हो, क्योंकि ये सारा बीज जो होता है हम सिर्फ खुदा के कामों के लिए, उन चीजों के लिए जो खुदा चाहता है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। अगर हमें पता है हर साल कितना पानी आता है, कितना क्यूसिक, क्या बोलते हैं उनकी भाषा में, लाखों क्यूसिक ऐसे बोलते, वो डैम जो होते हैं उसी क्यूसिक के हिसाब से छोड़ते हैं, लेकिन उनके पास सारा सिस्टम है। उसको हम पहले से आने वाली विपत्ति को हैंडल कर सकते हैं सिस्टम से। पहले से एक्स्ट्रा बांध, पानी को किस एरिया में भेजना ज्यादा आ गया, ये पहले से सिस्टम सेट कर सकते हैं। ये हालात देखने को हमें ना पड़ते, लेकिन इसका कारण पीछे प्रशासन भी होता है, मौजूदा सरकारें भी होती है, उन्हें अपना काम और अच्छे से करना चाहिए। तो इसमें जब शैतान बुद्धि बंद कर देता है, जब बिलीवर की बुद्धि बंद कर देता है, तो वो भी कुगूजा बन जाता है। देखना कैसे कुगूजे बन गए, वो आई करके कभी इधर कभी उधर। कुछ इतने गलत भी होते हैं बिलीवर के, सुनते रहते व्यभिचार के बारे में, और इतने गंदे दिमाग में होते फिर भी व्यभिचार की चीजें फोन पर ये वो करते रहते। कुछ इतने गंदे बिलीवर भी होते, सुनते हैं कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी करते हैं। और एक दिन फिर वो बेड पर होंगे, बीमारियों में होंगे, अगर अभी नहीं है तो होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ समझा है, उसके वचन को तुच्छ समझा है। उन्होंने मन नहीं फिराया अपने पाप से, अपने पाप के जीवन से। कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रे तो हमने छोटी सी की खुदा के सामने, लेकिन मैं कर रहा हूं, कल परसों नरसों से कर रहा हूं, लेकिन अभी आज और मैं करूंगा रात को, और इस विषय के लिए स्ट्रांग जाएंगी ताकि लोगों का भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो खुदा आपको बरकत दे आज इस वचन के लिए। बाइबल में एक जगह पर लिखा, जब तुम नदियों में चले वो तुम्हें डुबा नहीं सकेगी, जब तुम पानियों में चले तुम्हें पानी डुबा नहीं सकेगा, जब तुम आग में चले आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। ये परमेश्वर के प्रोटेक्शन के वर्ड है, पूरे होते हैं धर्मी जन के जीवन में, भक्त जन के जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी हमें बढ़ना है, रेगुलर वचन सुनना है, परमेश्वर की इच्छा में रहना। वो जो चाहता है, वो जो बातें आप ये वचन आज तुमने सुना है, इसको दोबारा सुनो। हालेलुया! क्या करो इसे? जो वचन तुमने अभी सुना है, इसे दोबारा सुनना, घर जाकर रिपीट करना है इसे मानने के लिए, इसे पकड़ना अपनी जिंदगी, क्योंकि जो वचन पकड़कर पूरा करोगे उसका फल होगा। जो बैठ कर चले गए सूसा चुप करके, ध्यान नहीं दिया, उसका कोई फल नहीं है। फिर तुम नुक्स निकालोगे, मेरा और टीम का मिनिस्ट्री का ये नहीं हुआ, हम गए इधर, कोई कमी नहीं, इतनी हजारों गवाहियां बन रही है और सबकी बननी। हालेलुया! कोई ब्लेसिंग के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वचन सबके लिए एक समान है। प्रेयर जब होती है तो इतने लोग हील होते हैं, तो सब क्यों नहीं होते? वो लोग जो अभी बात समझ नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। हीलिंग सबके लिए, डिलीवरेंस सबके लिए, छुटकारा सबके लिए, जीवन सबके लिए, मोक्ष सबके लिए, परमेश्वर के वायदे सबके लिए। वो एक समान है सबके साथ। वो सबसे पावरफुल कलीसिया होंगे। मैं देख रहा हूं ब्रांचेस लोगों की डूब गई है, चर्चेस डूब गए हैं, लेकिन हम खुदा के साथ हैं। अभी हमारे साथ सब कुछ सेफ है। मैं विश्वास करता हूं हम सेफ ही रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे खुदा के काम के लिए। कितनी मिनिस्ट्री, कितनी चर्चेस की लाइव मीटिंग हुई है, चर्च डूब गए, हम आराम से कर रहे हैं, खुदा हमारे साथ है। कितनों को बात समझ आ रही? और इसी प्रेयर में बढ़ते जाओ और खुदा हमारे साथ है और हमें बहुत ज्यादा वो यूज करेगा और तुम्हें वो ऊंचा करेगा और आगे लेकर जाएगा, यीशु मसीह के नाम। और इस
सारी शिक्षा को दोबारा सुनना है, ध्यान देना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना आपके लिए मैं करूं, आपकी चंगाई के लिए ले हैंड करूं, प्रेयर करूं, उससे पहले हम अपना दान, अपना पैसा, अपना बीज परमेश्वर के काम के लिए बोएंगे। जितने ऑनलाइन हैं वो चाहते हैं कि आप भी चैरिटी में हाथ बढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर के कामों में हाथ बढ़ाना चाहते हो, तो ऑनलाइन सब लोग अपने मनों को खोल सकते हो। क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने मांग रहा था कि परमेश्वर मुझे अपना बिजनेस चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बोना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला है और अभी बहुत सारे मार्गों वो खोलेगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। जानते हो, मैं अपने कपड़ों का ब्रांड बनाऊंगा, उसका नाम होगा रेबेका। और मैं मेंस जो आदमियों के कपड़े होंगे उसका ब्रांड होगा क्रिस्टो। ये ब्रांड नेम भी मुझे परमेश्वर ने दिए। एक दिन ये नेम बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये नेम मैंने बाइबल से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? और जानते हैं हमारे शोरूम का नाम क्या होगा? पहले से बताता हूं, पॉल राणा कलेक्शंस ये नाम होगा। ये सारा कुछ खुदावंद ने दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? और इसके बाद खुदा हमें आगे आगे लेकर जाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है वो पूरा होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आइए, ये खुदा के वायदे हैं जो वो पूरा करता है। धर्मियों के जीवन में हमें धर्मियों का जीवन जीना है। पाप, गंदी बातें, ऊंच नीच, सब गलत बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना से हटाना है अपनी जिंदगी से। जो वो चाहता है बस वो करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो जो ऑनलाइन है वो अपना सीड बोना चाहते हैं, तो अपना सीड बो परमेश्वर के कामों के लिए। ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, सचता रिश्ता सोसाइटी। HDFC बैंक दूसरा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, सेम सोसाइटी नेम। और ये दोनों बैंक को आप स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में ये एक 2 QR कोड है हमारे। इन दोनों QR कोड को, ये दोनों बैंकों के QR कोड्स हैं, इन्हें आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपने सीड को आप ट्रांसफर कर सको परमेश्वर के अकाउंट में। क्योंकि जो पैसा परमेश्वर के अकाउंट में आ जाता है वो गवर्नमेंट के सामने यूज होता है, और हमारी टीम जितना पैसा आप डालते हो उसी वक्त हम बैंक में डाल देते हैं, और इसे बड़ी वफादारी से यूज करते हैं परमेश्वर के काम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? और ये आगे आने वाले दिनों में बैंक अकाउंट्स और QR कोड सब बदल जाएंगे, एक नए नाम से शुरू होंगे। पहले से मैं बताता रहता हूं आपको। और बीच में एक व्हाट्सएप नंबर है जो फॉरेन से लोग देखते हैं, तो आप इस पर जब मैसेज छोड़ोगे सीड बोने के लिए, तो आपको मेरी निगरानी में रिप्लाई करेगा। और अगर आप इस कॉल से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको शायद रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो गुस्सा मत करना। आपके लिए, फॉरेन के लोगों के लिए 2 नंबर है, और बाकी सारे लोगों के लिए बाकी नंबर है। अगर तुम मेरे जो मैं सिखाता हूं यहां वो पूरा करते गए वफादारी से, तो याद रखना तुम्हें मुझे कभी मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतना ऊपर चले जाओगे। जब तुम रेगुलर मीटिंग में, नियम में रहोगे, तो तुम ऊपर जाते रहोगे। लाखों लोग हो जाएंगे तो कहां इतना मिल पाएंगे, लेकिन तब वचन काम करेगा, तब सिस्टम काम करेगा, नियम काम करेगा, उसी को तुम्हें फॉलो करना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये आप अब ऑनलाइन अपने बीजों को ट्रांसफर कर सकते हो, और जो यहां बैठे अपनी सीड अपने हाथों में लो। और डरना नहीं, खुदा में देगा। तुम्हें ये नहीं डरना फ्लड आने वाले हैं, शायद संभाल कर रखने पड़ेंगे पैसे, कुछ नहीं होगा। खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से खुदा मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र लोगों के लिए। परमेश्वर निश्चय 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 इन्हें हाथों को छूरे, इनके पैसों को, बीजों को छूरे। जब ये बीज डालें उसका 100 गुना फल काटे यीशु मसीह के नाम। उसका 100 गुना फल काटे यीशु मसीह के नाम। खुदा मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, इनके घरों पर, इनके परिवारों पर, कारोबार के ऊपर बरकत मांगता हूं। इस बीज का फल काटे और 100 गुना बरकत पाए यीशु मसीह के नाम। ऐसा आप कर चुके यीशु नाम से। आइए हम एक वर्शिप करेंगे, अगले 4 मिनट उसमें अपने सीड बोएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ओके।